और यहाँ पर आपने सुना बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमकर ममता बनर्जी पर सवाल साधे और इसके अलावा वो कई आरोप लगाते हुए भी फिलहाल नजर आए। देखिए, संदेश खाली का शोर थमा तो तस्वीरें सामने आ गई, वो तस्वीरें जो पूरा देश देख रहा है। इन तस्वीरों में एक राज्य का एक शहर शामिल है जहां पर सीबीआई है, एनएसजी है, रोबोट है, बम गोला बारूद सब कुछ है, बस सियासत सवालों में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि सब बीजेपी का किया धरा है और बीजेपी का कहना है कि सब दीदी का किया धरा है। इन सब के बीच जनता में डर काफी ज्यादा है और एक शहर में वो सब कुछ हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। वो शहर जो लगातार जहन्नुम बनाने के लिए काफी है, इस तरह के आरोप बीजेपी फिलहाल टीएमसी पर लगा रही है। आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई कि पूरा देश इन तस्वीरों को देख दंग रह गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर पर चढ़ी तो चोटिल हो गईं, लेकिन दंग कर देने वाली तस्वीरें ये नहीं हैं। इस तस्वीर को देखिए, 7 रिवॉल्वर, पिस्टल, कई कारतूस, कागजात, बीच में कारतूसों से बनी सीबीआई की ट्रेडमार्क छापेमारी का सबूत। ये तस्वीरें एक जगह से पाया जाना मतलब साजिशों का एक संदूक यहाँ रखा था। अब आप इन तस्वीरों को देखते देखते फैक्ट सुनिए। ये सभी खतरनाक सामग्री संदेश खाली में शेख शाहजहां के करीबी के ठिकाने से मिली। वही शेख शाहजहां जिसको देश की एजेंसियां ढूंढ रही थी, उसके कारनामे टीवी पर घूम रहे थे और वो मुस्कुराते हुए कोर्ट में पेश हुआ था। पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा जखीरा मिला तो निगाहें राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर गईं। एनआईए की कार्रवाई पर उनको कहते हुए सुना कि एनआईए जो करती है करने दो, आप रहेंगे कूल कूल, हम रहेंगे कूल कूल। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कूल कूल, हम रहेगा कूल कूल। उसको दांगा फसाद का टकरान हम नहीं करने देंगे। जब ममता बनर्जी कूल कूल हैं, तब उसी वक्त उनके राज्य में एनएसजी कमांडोज सीबीआई के साथ कदम ताल करते देखे जा रहे हैं। जब ममता बनर्जी कूल कूल हैं, तब ठीक उसी वक्त उनके ही राज्य में बॉम्ब को डिस्पोज करने के लिए रोबोटिक मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है। अब पूरी कहानी सुनिए। सीआरपीएफ को साथ लेकर सीबीआई ने शुक्रवार को 2 ठिकानों पर रेड की। इसमें एक पुलिस रिवॉल्वर, 3 विदेशी रिवॉल्वर, 2 देसी विदेशी पिस्टल, 348 कारतूस बरामद किए। सीबीआई ने बताया कि इस मामले में जांच के दौरान इनपुट मिला था कि ईडी टीम का जो सामान गायब है वो उत्तर 24 परगना के संदेश खाली निवासी शेख शाहजहां के एक सहयोगी के घर छिपाए गए हैं। मिली जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ शेख शाहजहां के सहयोगी और एक और जगह छापेमारी की। सीबीआई ने बताया कि शेख शाहजहां से संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए। इस साल की शुरुआत में जब ईडी की टीम शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने पहुंची थी, तब ईडी की टीम पर हमला हुआ था और उसके बाद से ही संदेश खाली की महिलाओं की आवाज भाषा के वीडियो को तोड़ देश तक पहुंची थी, जिसके बाद इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम ममता बनर्जी को घेरा था। मां माटी मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से किया है। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। ईडी पर हुए हमले के बाद से ही कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई की टीम मामले की जांच कर रही है और जांच यहां तक पहुंच चुकी है कि इसमें एनएसजी कमांडोज भी देखे जा रहे हैं, रोबोट भी देखे जा रहे हैं, पिस्टल, रिवॉल्वर, बुलेट, देसी बम के साथ सियासत भी देखी जा रही है। बम धमाके, गोला बारूद, ये आम बात बन गई ममता बनर्जी जी की सरकार में। कि किस तरह की सरकार है जहां बोलबाला है भ्रष्टाचार का, बढ़ावा है आतंकवाद को, अलगाववाद को, महिलाओं पर अत्याचार को, और वहां की कानून व्यवस्था ठप हो गई है। सरकार लगता है ही नहीं। बिहार में एक चॉकलेट बोमा फटने से भी
आपको सीबीआई, आपको एनआईए, आपको एनएसजी जैसे कोई युद्ध हो रहा है और वन साइडेड स्टेट पुलिस को बताया नहीं, किसी को पता नहीं है क्या क्या मिला, किधर से मिला। ये भी हो सकता है खुद उन्होंने गाड़ी से ले आया, लेके शो किया है, कोई एविडेंस नहीं हुआ है कि वो उधर में थे। एक तरफ चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ संदेशखाली से साजिशों के सबूत खाली होने का नाम नहीं ले रहे। ममता बनर्जी का कहना है कि सब कुछ बीजेपी कर रही है, बीजेपी का कहना है कि सब कुछ ममता बनर्जी कर रही हैं। लेकिन जनता सवाल लिए बैठी है कि अपने देश की सांस्कृतिक राजधानी, जो अपनी कला और साहित्य के लिए मशहूर थी, जहां नोबल लिटरेचर और लाइब्रेरी मिलना आम था, वहां उस राज्य को क्या हुआ है। एक शहर से गोला बारूद, पिस्टल ये मिलना बताता है कि वो शहर किसी भी तारीख में उस शहर की फिजा में बारूद भर सकता है। वो बारूद जो एक शहर को बर्बाद करने के लिए काफी है, वो बारूद जो इंसानियत को बर्बाद करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। संदेशखाली इस समय एनएसजी कमांडोज की पूरी टीम पहुंची है। संदेशखाली से पहले सीबीआई का छापा पड़ा, भारत 24 ने आपको ये खबर दिखाई और बंगाल के संदेशखाली से ये बड़ी जानकारी, एनएसजी कमांडोज की टीम संदेशखाली इस समय पहुंची है। आगे की जो कार्रवाई है उसको अंजाम देने के लिए एनएसजी कमांडोज की पूरी टोली वहां पहुंच चुकी है। तो एक तरफ तो देश भर में चुनाव हो रहे हैं 88 लोकसभा सीटों पर, वहीं दूसरी तरफ संदेशखाली में जो खलबली है वो इस वक्त भी मची हुई है। आज सुबह सीबीआई की जांच हुई है वहां पर और सीबीआई की टीम वहां दबिश देने पहुंची। मौके से जो बंदूक है और इसके साथ ही ये तमाम चीजें वहां से बरामद की गई। संतोष मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है? एनएसजी कमांडोज की टीम पहुंची है वहां पर। जिस तरीके से हम लोग सुबह से ही इस खबर पर नजर रखे हुए हैं, तो अभी जिस तरीके से बोला जा रहा है कि वो घर के नीचे के पूरी जमीन को तोड़कर बोल रहे हैं कि अस्त्र का जखीरा निकला है, काफी भारी मात्रा में वो आर्म्स निकला है, जिसके कारण वहां पे अभी तुरंत ही एनएसजी की टीम को उतारी गई है। उनकी तैयारी चल रही है कि किस तरीके से और भी क्या क्या चीज है और कौन है भीतर में, क्या सारी जानकारी जुटाने के लिए एनएसजी की टीम लग गई। जी, तो देखिए, सीबीआई की संदेशखाली में पहले छापेमारी होती है, वहां से गोला बारूद बरामद होता है, ये जानकारी भी मिली और शाहजहां शेख की करीबियों पर ये छापा पड़ा। उसके बाद एनएसजी कमांडोज भी इस समय संदेशखाली पहुंचे हैं। जी संतोष। जी, सीबीआई की टीम अब कई जगहों पे उनके ठिकानों पर अब शुरू किया है तलाशी और ये जाकिरा जो मिला है आर्म्स की, इसकी जानकारी जुटा रही है कि इसका काम क्या था, किस कारण से लाया गया, या ये विदेशी आर्म्स जो है इसको किस काम के लिए उपयोग में लाया जा रहा था, या किसी जगह पे भेजने का, या फिर किसी के साथ आर्म्स की डीलिंग होती थी शेख शाहजहां के लोगों के साथ। ये सारी चीज की जानकारी अभी सीबीआई जुटा रही है, क्योंकि आर्म्स जिस तरीका से प्राप्त हुआ है भारी मात्रा में, तो एनएसजी की टीम को उतार कर अभी उसकी जानकारी जुटा रही है कि किस किस तरीका का आर्म्स है और क्या आर्म्स है और इसकी क्या भूमिका होती है, या आर्म्स की कहाँ पे यूजेज होते हैं, किनको दिया जा सकता है, किन के लिए काम किया जा सकता है इस आर्म के द्वारा। संतोष, क्योंकि ये जो देख रहे हैं कि विदेशी राइफल्स वहां मिल रहे हैं, उनकी बरामदगी हो रही है, एनएसजी की टीम वहां पहुंचकर दबिश दे रही है, ऐसा लगता है कि प्लानिंग कुछ बड़ी थी यहाँ पर। जी, अभी जिस तरीका का भूमिका देखा जा रहा है वहाँ पे, जिस तरीका से बोला जा रहा है कि लोग से बात करने से कतरा रहे हैं लोग वहाँ पे, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है इलाके के। अब देखिए, बिल्कुल संतोष, देखिए तस्वीरें भी मिल रही है संदेशखाली से और ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी को बयां कर रहा है। सबसे पहले सीबीआई का छापा आज सुबह पड़ता है, वहां से विदेशी राइफल्स की बरामदगी होती है। एनएसजी कमांडोज इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। संदेशखाली, जहां पर शाहजहां शेख को लेकर के लगातार राजनीति होती रही, महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसके बाद फरार हुआ शाहजहां शेख और उसके बाद जो सपोर्ट मिलता रहा, और अब एनएसजी की जो टीम है, जो कमांडोज की टीम है, वो वहां पर संदेशखाली पहुंची हुई है और यहां पर तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि इसके जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये राइफल्स आए कहां से, विदेशी हथियार इतने बड़े अमाउंट में उसका जखीरा यहां पर आखिर कैसे पहुंचा है। संतोष, वहां पर और कैसी हलचल है संदेशखाली में? फिलहाल तो अभी सभी लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। एनएसजी की टीम अभी पूरी जगह को अपने अंदर में ला रही है और
को वहां से हटा के पूरी तरीका से अपने कब्जे में करेगी। उसके बाद उस इलाके से कितने आर्म्स बरामद होती है और कितने विदेशी आर्म्स बरामद होगी, इस पर अभी नजर बनाए रखने की बात है। यानी संतोष, जो तस्वीर छोटी नजर आ रही थी वो दरअसल छोटी है नहीं, क्योंकि जो विदेशी हथियार अगर यहाँ से मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि इसको लेकर के कैंपेनिंग पहले से हो रही थी, ये जखीरा पहले से रखा जा रहा था और प्लानिंग इसकी बड़ी थी। नहीं, अभी अनुमान किया जा रहा है कि ये क्या शेख शाहजहां के साथ जुड़ा हुआ ये कारनामा है, क्योंकि ये जो जाकिरा मिला है आर्म्स का, ये कौन रखा है, किसके इशारे पे रखा गया था और कब से रखा हुआ है, इस पर जानकारी पूरी तरीके से सीबीआई जुटा रही है। और साथ ही साथ एनएसजी की टीम भी अभी इस पर लग गई है, पूरी तरीके से पता करने का प्रयास कि ये आर्म्स किसी विदेश जगह पे भेजा जा रहा है या बगल में बांग्लादेश बॉर्डर है वहां पे सप्लाई होगी, किस जगह पे ये जाकिरा का काम आएगा। जरा इसको भी क्लियर कीजिए कि शाहजहां शेख के जो करीबी थे उनके घर पे ये छापेमारी हुई है, ये जो विदेशी राइफल्स मिले हैं क्या उन ठिकानों से बरामद हुए हैं? जी, एक ऐसी जगह से मिली है जो जगह एकदम लोगों से दूर हटकर है। हाँ। काफी शहर से हटकर बनाया हुआ जगह था जहाँ पे वो बरामद हुई है। उनको एक नई तरीका से घर बनाकर उस घर के नीचे जमीन पूरी तरीका से सीमेंटेड करके अंदर के में रखकर पूरी तरीका से रखा हुआ था, उसको तोड़कर निकाला जा रहा है ये सारा चीज अभी। तो फिर लेकिन शाहजहां शेख से इसकी कनेक्टिविटी कैसे है? कनेक्टिविटी बोलने के रूप में बोला जा सकता है कि मकड़े के जाल की तरह शाहजहां ने अपनी कनेक्टिविटी रखी है उस संदेश खाली इलाके में, इसलिए सारे भूमिका शाहजहां पे ही आके टिक रहा है, क्योंकि जिस तरीका से आर्म्स रिकवर हुआ है इतनी भारी मात्रा में उस इलाके में किसी की भी भूमिका नजर नहीं आ रही है। सबका पूरी तरीका से सीबीआई अभी जांच पे जुटी है कि संदेश खाली की ये जो आर्म्स रिकवरी हुई है इसमें शाहजहां की भूमिका कितनी बड़ी है, और अगर शाहजहां की भूमिका है तो इसके मूल कौन है जो कि शाहजहां को ये काम करने के लिए प्रोत्साहन किया है, या फिर उनको रखने के लिए, उनको काम आगे बढ़ाने के लिए, या फिर किसी अन्य काम के लिए रखने के लिए शाहजहां की मदद ली गई है, इस पर जानकारी जुटा रही है सीबीआई। संतोष, एनएसजी कमांडोज की जो टीम है वो वहां पर पहुंची भी है, अब आगे वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस एरिया को सील किया जा रहा है और यहाँ पर वो तफ्तीश करने वाले हैं। आपने साथ में ये भी बताया कि जो शहर है उससे हटकर के ये एरिया है जहाँ से ये जो हथियार है जिसका जखीरा बरामद हुआ है। ऐसे में आगे का प्रोसेस अभी क्या रहने वाला है, और क्या प्रशासन की तरफ से भी लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ के जिला प्रशासन को बताया गया है, जिला के पुलिस अधिकारी को जानकारी दी गई है, क्योंकि जितनी भारी मात्रा में ये जाकिरा बरामद हुई है आर्म्स की, विदेशी आर्म्स बोला जा सकता है क्योंकि मूलतः विदेशी आर्म्स सबसे ज्यादा ही है वहाँ पे, तो ये आर्म्स किस तरीका से यहाँ पे पहुंची है, बंगाल में कैसे पहुंची है, किसकी मदद से है, कितनी लाइसेंसेस गन है, बिना लाइसेंस की गन है तो किसके ये पे आया है, ये सारी जानकारी अभी सीबीआई जुटाने के प्रयास कर रहा है। और इस आर्म्स के साथ अगर कुछ ऐसी घटना ना घट जाए, एनएसजी की टीम इसीलिए सारे तरफ नाकाबंदी कर रहे हैं, लोग को हटा रहे हैं। बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट इस समय ममता सरकार पहुंची है। सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को ममता सरकार ने चुनौती दी है। 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अब मामले की सुनवाई। हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था, अब जिसके खिलाफ ममता सरकार पहुंची। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ममता सरकार पहुंची है। सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती ममता सरकार द्वारा दिया गया। 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई। हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। सुमित, पूरी राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है। एनएसजी कमांडोज की टीम इस समय संदेश खाली में और वही ममता सरकार इस समय सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ बातें हुई है सुमित? देखिए शिखा, हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेश खाली में जो जमीन हड़पने का जो पूरा मामला था, उसके साथ यौन उत्पीड़न का मामला था, इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था। इस कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। बाकायदा ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और याचिका सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट भी हो गई है। सोमवार को यानी कि 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ममता सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का पूरा पक्ष सुने बिना ही एक तरफा आदेश दे दिया है। ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए।
जस्टिस बी.आर. गवई और संदीप मेहता की बेंच सोमवार को यानी कि 29 अप्रैल को ममता सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी। उसके बाद ये तय होगा कि क्या कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है या नहीं। यह सोमवार को स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन सीधे तौर पर ममता सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और ये कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है और उस पर रोक लगनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। देखना होगा कि क्या ममता सरकार को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। पहले भी कोर्ट के दरवाजे तक ममता सरकार पहुंच चुकी है सुमित, और हमने देखा कि संदेश खाली के मुद्दे को कैसे दबाया गया और फिर कैसे जांच के दायरे में आते आते संदेश खाली का मामला इतना बड़ा हो गया। आखिर राजनीतिकरण की उस जगह की जरूरत क्यों पड़ रही है इतनी? जी बिल्कुल, देखिए संदेश खाली में लगातार जिस तरह से हिंसा हुई थी, उसके बाद यौन उत्पीड़न का पूरा मामला था, इसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है। आपको याद होगा शिखा कि हाल ही में ईडी पर जो हमला हुआ था उसकी भी जो जांच है वो सीबीआई के हवाले कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया था। तब ममता सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को राहत नहीं दी थी और ममता सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ऐसे में ममता सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा और हो सकता है कि ममता सरकार की याचिका सोमवार को अगर सुनवाई हो तो राहत की उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है, क्योंकि ईडी पर जब हमला हुआ था उस वक्त भी सीबीआई के आदेश के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां ममता सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी। अब संदेश खाली के अन्य मामले में यानी कि जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के मामले में भी ममता सरकार ने चैलेंज किया है हाई कोर्ट के फैसले को। देखना होगा कि क्या वही ईडी मामले में ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देता है या फिर इस पूरे मामले में नोटिस जारी करता है, यह देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि कई मामले में सीबीआई जांच के आदेश जो हैं वो हाईकोर्ट अब तक दे चुका है। 2 मामले में सीबीआई जांच का आदेश हाईकोर्ट अब तक दे चुका है। ईडी के मामले में ईडी पर जो हमला हुआ था उसमें भी सीबीआई जांच कर रही है और यह जो दूसरा मामला है इसमें भी ममता सरकार को दिक्कत है कि सीबीआई इस मामले में जांच ना करे। सोमवार को देखना होगा कि क्या ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता है या फिर उन्हें राहत मिलती है। संदेश खाली में एनएसजी कमांडोज का ऑपरेशन, शाहजहां शेख के करीबी रिश्तेदार के घर पर छापे, घर में हथियार जमा होने की सूचना पर ये छापे पड़े, विदेशी हथियार समेत विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। एनएसजी कमांडोज की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया गया और इलाके को खाली कराकर रोबोट का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त खोजबीन की जा रही है। आसपास के पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। घर के अलग अलग हिस्सों में स्कैनर से इस वक्त तलाशी की जा रही है और इसके साथ ही कई सामान बरामद किया गया है। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एनएसजी की टीम कर रही है इस वक्त छापेमारी और स्कैनर्स का इस्तेमाल करते हुए तलाशी की जा रही है। आसपास के तमाम इलाकों को सील कर दिया गया है। रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। संतोष मंडल मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संतोष, जल्दी से एक क्विक अपडेट दीजिएगा, एनएसजी इस वक्त जो कार्रवाई कर रही है उसको लेकर और बरामदगी अभी तक क्या क्या हुई है? जी मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जिस तरीके से हम लोग सुबह से इस पर नजर बनाए हुए हैं, संदेश खाली एक बहुत महत्वपूर्ण जगह बन चुकी है अभी पश्चिम बंगाल में, और जिस तरीके से आज सुबह से सीबीआई की छापामारी के बाद विभिन्न जगहों पर एक आर्म्स की जाकिरा मिली है, जो बोला जाता है कि अत्यधिक तकनीकी वाली विदेशी आर्म्स है, और इस आर्म्स की इतनी भारी मात्रा में प्राप्त हुई है जिसके कारण ये आर्म्स की क्या भूमिका है, किस तरीका से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारे विषय की जानकारी के लिए सीबीआई ने एनएसजी की टीम को कॉल की है, जिसके कारण एनएसजी की टीम वहां पहुंची है, क्योंकि जिस तरीका का इलाके में देखा जा रहा है कि इससे किसी को नुकसान ना हो जाए, किसी लोगों की जान नहीं चले जाए, तो एनएसजी की टीम रोबोट को उतारी है। रोबोट की सहायता से पहले पूरे इलाके के सर्वे कर रहा है, जिस जगह पे बम रखा हुआ है या फिर आर्म्स रखा हुआ है, विदेशी आर्म्स, उन सभी चीजों की जानकारी जुटाने की प्रयास कर रहे हैं रोबोट के माध्यम से, कि किसी भी आम जनता की प्राण ना चला जाए। अगर जरा सा भी गलती कर दिया गया या आर्म्स रिकवर करने में कोई गलती हो गई, चूक गए, तो किसी की भी जान जा सकती है। इसीलिए पहले उसकी पूरी तरीका से जानकारी जुटा रही है रोबोट के माध्यम से, उसके बाद उस इलाके को पूरी तरीका से सील किया है और अभी
पूरी तरीके से स्थानीय पुलिस को देकर उस इलाके में लोगों को दूर हटाया गया है और अपनी पूरी इलाके को सराउंडिंग जो है अपने कब्जे में ले चुकी ठीक है है। और अभी पूरी तरीके से उस जगह पे आर्म्स पर अपनी ठीक है। कार्रवाई करने की तरह ठीक है संतोष, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए।